नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, आखिरकार संसद में वो सवाल पूछ ही लिया गया निर्मला मैडम से और सवाल सुनते ही निर्मला मैडम को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने वाला वो सवाल क्या था? वो सवाल है डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर। पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल पूछा गया। यह सवाल पूछा गया कि क्या रुपया गिरने के साथ साथ अब भी प्रधानमंत्री की साख गिरती है या नहीं। सवाल सुनते ही निर्मला मैडम का पारा हाई हो जाता है। ओम बिरला भी रोकने की कोशिश करते धर्मेंद्र यादव को, जबरदस्त तू मैं हो जाती है। जब बहस आगे बढ़ती है, निर्मला मैडम देश को बदनाम करने का आरोप लगाती हैं, तो उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े हो जाते हैं। पूरा सीन आपको दिखाते हैं। सवाल क्यों पूछा जा रहा है वो आपको बता देते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरते गिरते एक बार तो 95 पार कर गई थी। आज क्या दाम है, आज की कीमत आपको बता देते हैं। 94 रुपए 56 पैसे वीडियो रिकॉर्ड करने तक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है। लगातार रुपया गिरता जा रहा है और रुपए गिरने के कई नुकसान है देश को। इसके बावजूद निर्मला मैडम ने गुस्से में धर्मेंद्र यादव पर क्या आरोप लगा दिया, पूरा सीन आपको दिखाते हैं। पहले यह देखिए कि ओम बिरला पहले तो सवाल पूछने से ही कैसे रोकते हैं धर्मेंद्र यादव को, और क्या लोकसभा अध्यक्ष का ऐसा बर्ताव होना चाहिए। हालांकि सवाल कई बार हो चुका है, एक बार फिर देखिए। मैं अपने पूर्व सदस्य के साथ संबद्ध करते हुए माननीय मंत्री जी, हम अपनी बात नहीं कह रहे, लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान से सुनता भी है, मानता भी है। मैं आज इस मौके पर माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की बात जो पिछली बार उन्होंने याद दिलाई, हमारे पूर्व साथी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना, जो एक बार। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम हैं कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। आपने माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी जवाब में, वित्त मंत्री जी ने जवाब में कुछ देशों का उदाहरण दिया है। दिन रात सरकार के लोग भाषण दे रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दूनी हो गई, 3 नंबर पे पहुंच गई, 4 नंबर पे पहुंच गई। और जब अर्थव्यवस्था के लिए आप जवाब देते हैं रुपए के मुकाबले पे, तो आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरियाई बोट कहते हैं, थाई बाट को कहते हैं, फिलीपीन पैसों को कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा? जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? तो धर्मेंद्र यादव ने धागे खोल दिए कि वित्त मंत्री कभी पाकिस्तान के आंकड़े गिनाने लगती है, कभी छोटे छोटे देशों की करेंसी से तुलना करने लगती हैं। ये सवाल सुनकर वित्त मंत्री गुस्सा हो जाती हैं, पारा हाई हो जाता है और देश को बदनाम करने का क्यों आरोप लगाती हैं, जरा देखिए। जब जवाब दिया जाता है, सर, आर्थिक परिस्थिति के ऊपर जब जवाब दिया जाता है, हर आंकड़ा का विवरण के साथ मंत्री जी पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया। फिर भी अगर प्रधानमंत्री का साख, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, 2 महीने पहले तक एक रीसेंट सर्वे में भी, ग्लोबली जो सर्वे हुआ, सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गण के पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। इकोनॉमी का अपने आप में कितना बचकाना है। जेएनयू की पढ़ी लिखी है वित्त मंत्री, सर्वे का हवाला देती हैं कि प्रधानमंत्री की साख को कोई झटका नहीं लगा है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय है, आसमान पर है साख, ये दावा किया संसद में। और किस सर्वे का हवाला दिया? मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक एजेंसी सर्वे करती है। एजेंसी सर्वे कैसे करती है? ऑनलाइन सर्वे किए जाते हैं और ग्लोबली जो सर्वे का दावा किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है मानो दुनिया के लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। जबकि मॉर्निंग कंसल्ट का वो सर्वे किस आधार पर किया जाता है? मोदी जी के बारे में भारत के लोगों से ही पूछा जाता है, दुनिया के लोगों से नहीं पूछा जाता। 500, 700, 1000, 2000 लोगों से पूछा जाता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन कितने लोगों की पहुंच है? क्या बीजेपी के पास देश में उतना वोट भी है जितना उस सर्वे में दिखाया जाता है?
60% से ऊपर, 65% से ऊपर लोग पसंद करते हैं मोदी जी को, यह दावा किया जाता है, इतना अप्रूवल रेटिंग दिखाई जाती है। तो क्या बीजेपी के पास देश के 60% मतदाताओं का वोट है? अपने आप में कितना बचकाना है कि भारत में जो सर्वे किया जाता है, कुछ लोगों से भारत में फोन करके पूछ लिया, ऑनलाइन पूछ लिया, क्या उसके आधार पर देश की संसद में डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर जवाब दिए जाएंगे कि देखिए मोदी जी की साख तो कितनी ऊपर है? कितना मूर्ख समझ लिया गया इस देश को, वित्त मंत्री का बयान यही दिखाता है। इन्होंने प्रश्न पूछा और भारत के प्रधानमंत्री का साख क्या है? इसका जवाब यही है, भारत के प्रधानमंत्री के साख ऊपर है। ये लोग उसको पचना मुश्किल समझ रहे हैं, इसीलिए बार बार उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। जबकि भारत उठाए मगर जवाब जब देती हो सुनना चाहिए, लिसन टू द आंसर। सर, भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है, हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है, और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। सर, अगर प्रश्न पूछने वाले को कम से कम जवाब सुनने का क्षमता होना चाहिए। They should have the strength to hear the reply. सर, रुपये का विषय मैं बार बार इसी उदाहरण के साथ बोलना चाह रही हूं। रुपये का विषय में आप सुनिए जवाब। झूठ बोलने के लिए उधर से इधर आ गए, आपके स्थान पर जाइए अगर स्पीकर साहब बोलेंगे। सर, रुपये के एक्सचेंज रेट के ऊपर अगर इतना चिंता है, मैं इनसे याद दिलाना चाह रही हूं, बाकी सब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जब नीचे गिर गए और फ्रेजाइल 5 में हम आ गए थे, वो समय रुपये के ऊपर चिंता हमारे ओर से हम जताया। मगर आज जब फंडामेंटल सब ठीक ठाक है और दुनिया में इतना चल रही है और हर देश के करेंसी ऊपर नीचे जा रही है, इनको सिर्फ एक विषय इनको पकड़ करके हमारी इकोनॉमी को, हमारे देशवासियों का कृषि को, हमारे देशवासियों का मेहनत को अंडरमाइन करने के लिए हमारी ऑपोजिशन अगर है वो ठीक नहीं है। आज हमारे देश का रिक्वायरमेंट है, हमारे अपने जनता का मेहनत को हम कॉग्निसेंस में ले और उसका साथ खड़े रहे, उनके साथ खड़े रहे, ना कि हमारे देश को ही कभी बार बार नीचे दिखाने के लिए ये प्रयत्न जो चल रही है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 505। तो निर्मला मैडम आरोप लगाती है कि देश को नीचा दिखाया जा रहा है और लॉजिक देती है कि सब ठीक चल रहा है, रुपया ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है तो बुलेट की रफ्तार से गिर क्यों रहा है? 92, 93, 94, 95 गिर क्यों रहा है? आंकड़े क्या झूठ बोलते हैं? वित्त मंत्री गुस्सा हो जाती है, देश को नीचा दिखाने का आरोप लगाती है धर्मेंद्र यादव पर। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े हो जाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं वित्त मंत्री को, जरा सुनिए। श्री अजेंद्र सिंह लोधी, पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले गिरा कि नहीं गिरा ये बता दो। आप ईरान के रियाद, अजेंद्र सिंह लोधी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले रुपए ज्यादा क्वेश्चन नंबर 505। माननीय मंत्री महोदय। तो दीपेंद्र हुड्डा पाकिस्तान और बांग्लादेश की करेंसी का जिक्र करते हैं कि उनसे भी ज्यादा गिरा है कि नहीं गिरा, ये आप बता दीजिए। तो इसका जवाब क्या वित्त मंत्री दे सकते हैं? वित्त मंत्री बैठ जाती है अपना गुस्सा निकालने के बाद, लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉजिकल शांति के साथ जवाब देने की बजाय वित्त मंत्री इतना भड़क क्यों जाती है? इस तरह भड़क जाती है जैसे 24 घंटे गुस्से में रहती हैं। और इन बातों का क्या लॉजिक है कि रुपए की सेहत पर कोई असर नहीं है, रुपया ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है?
तो आंकड़े क्या झूठ बोलते हैं? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।